आत्म साक्षात्कार और थॉटलेसनेस में क्या फ़र्क है? बहुत सुंदर सवाल है। साधकों के लिए थोड़ा गौर फरमाएंगे। इस वीडियो को बड़े आराम से सुनिएगा तो आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। थोड़े शब्दों में कुछ प्रश्न बड़े सुंदर होते हैं, बहुत कुछ दे जाते हैं थोड़े शब्दों में। आत्म साक्षात्कार और थॉटलेसनेस। थॉटलेसनेस is the way to enlightenment. विचार शून्यता आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है। विचार शून्यता के बिना आत्म साक्षात्कार होना कठिन है, असंभव है। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे एक छोटा सा गड्ढा हो, उसके भीतर पानी भरा हो। जब आप उसमें अपनी तस्वीर देखेंगे तो पानी गंदला होगा, मिट्टी से युक्त होगा, मटमैला होगा। उसमें आपको अपनी तस्वीर नजर नहीं आएगी। फिर उस गड्ढे के ऊपर से कोई साइकिल लेके चला जाएगा तो वो पानी हिल जाएगा। अगर थोड़ी देर कोई ना आया तो वो मिट्टी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कोई कार वाला आ गया, कोई स्कूटर वाला आ गया, कोई और व्हीकल आ गया। मिट्टी नीचे बैठने ही नहीं देंगे। ये टोए के गड्ढे के पानी को हिला डुला के, जैसे ही मिट्टी नीचे बैठने की चेष्टा करेगी, कोई ना कोई उसे छेड़ देगा। कोई साइकिल चला देगा, कोई मोटरसाइकिल चला देगा और वो मिट्टी ऊपर बनी रहेगी, पानी गंदला ही रहेगा। उस गड्ढे के पानी को साफ करने के लिए उस गड्ढे में कोई हाथ ना मारे। शांत रहे वो गड्ढा तो धीरे धीरे, अगर कोई उससे छेड़छाड़ न करे तो वो गंदा पानी नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। मिट्टी जब मिट्टी सारी बैठ गई नीचे तो आप पाओगे कि वह पानी साफ हो गया और उसमें आपकी तस्वीर नजर आनी शुरू हो जाएगी। गड्ढा था, पानी था, लेकिन मिट्टी से युक्त था, बिल्कुल आपकी तरह। हीरे हो, कीचड़ है जन्मों जन्मों का, और आपको आपकी प्रतिमूर्ति, आकृति दिखाई नहीं पड़ रही है। और ऊपर से फिर छेड़छाड़ किए जाते हो। वो मिट्टी और ज़्यादा तहें बनाती रहती है और परत ज़्यादा मोटी होती रहती है। गड्ढे का पानी जब कोई छेड़छाड़ न करेगा,
नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही अगर तुम कुछ न करोगे, ध्यान की अवस्था में आराम से बैठ जाओगे, आनंददायक अवस्था में शरीर को कष्ट दिए बिना सुख आसन में बैठ जाओगे, तो वो मिट्टी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी और आपका गड्ढे का पानी यानी कि मन, आपकी मिट्टी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी और पानी शुद्ध होता चला जाएगा, निर्मल होता चला जाएगा। जैसे झील का पानी। फिर वो थॉटलेसनेस की प्रक्रिया आती है जब सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और उस पानी में आपकी तस्वीर नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता। फिर और आप बैठे रहते हो और वो मिट्टी और नीचे बैठती रहती है, क्योंकि मिट्टी बहुत है, बहुत जन्मों का कीचड़ जमा है आपके हीरे के ऊपर। और नीचे और नीचे, और फिर तुम झील बन जाओगे, मौन, शांत, थॉटलेसनेस, मौन। मौन की अवस्था में आपके मन की मिट्टी नीचे बैठती है। इसीलिए तो मैंने कहा कि कुछ ना करो, जो पीछे आपने पैडल चलाए उस पैडल की शक्ति के साथ कुछ दूर तक साइकिल चलेगी, फिर स्वतः ही घर जाएगी। आप उस मन के विचारों की तरफ ध्यान ही मत देना, कब आए कब गए। लेकिन वो मिट्टी नीचे बैठती 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 एक अवस्था आएगी कि आप झील के पानी की तरह हो जाओगे। लेकिन फिर भी आप बैठे रहे, आपने ध्यान करना ना छोड़ा, तो और नीचे 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 मिट्टी बैठती जाएगी। मिट्टी तो अनेक अनंत जन्मों की है, हजारों हजारों जन्मों की है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब बिल्कुल ही आप कुछ भी ना करोगे, शून्य की अवस्था में पहुंच जाओगे, तो आप क्या बन जाओगे? दर्पण, मिरर। और जिस दिन आप मिरर बन गए, जिस दिन आप पॉलिश किए हुए शीशे बन गए, उस दिन आपको अपनी शक्ल, अपना होना दिख जाएगा। इन्फॉर्मेशन नहीं कह रहा हूं मैं, नॉलेज कह रहा हूं मैं, दर्शन कह रहा हूं। कोई बता दे, शास्त्र बता दे, गुरु बता दे, उससे मत मानना। हाँ, उसकी राह पे जरूर चलना, लेकिन उसके दर्शन को तब मानना जब आपको दर्शन हो जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पान। जब आप दोनों को देख लो कि ये गुरु बताने वाला खड़ा है और जिसके बारे में बताया था वो सामने खड़ा है, दोनों खड़े हैं, और ये अवस्था आएगी थॉटलेसनेस से। इसके लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए थॉटलेसनेस आवश्यक है, जरूरी है। इसके बिना आप आत्म साक्षात्कार ना कर पाओगे। इसीलिए पहले होना पड़ेगा थॉटलेसनेस, और उसका लगातार लगातार उसका चलना, थॉटलेसनेस का, आपको पहुंचा देगा आत्म साक्षात्कार तक। आप बन जाओगे मिरर, और मिरर से फिर सुपीरियर मिरर, फिर सुपीरियस्ट मिरर। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब कि आप ऐसे शीशे बन जाओगे कि आप शीशे में अपनी पूरी होना देख पाओगे, जरा भी विकृति ना होगी उसके भीतर। आपको आपका खुद का साक्षात्कार,
हो जाएगा थॉटलेसनेस की अवस्था में। शुरू होकर जैसे जैसे आप थॉटलेसनेस की अवस्था में निरंतरता लेके आओगे, निरंतरता बननी शुरू हो जाएगी, तो आप एक दिन उस मकाम पे पहुंच जाओगे, नो दाई सेल्फ। आपको पता चल जाएगा कि मैं हूं कौन। और मैं हूं कौन, यह आत्म साक्षात्कार है, होता है थॉटलेसनेस से। सो आपने प्रयास पहले करना है कि विचार शून्यता। घबराइए मत। रोज मेरे पास प्रश्न आते हैं, बाबा ये मन बहुत तंग करता है, ये बंदर की तरह उछल कूद मचा ही रखता है, इसको कैसे काबू करें, कैसे मारें इसको। नहीं नहीं, मारना नहीं है इसको, इसको मारना नहीं है, इसका स्वभाव है। मन को समाप्त नहीं करना है, मन से लगाव समाप्त करना है। इस बात को आप समझ लेना। जैसे वो गड्ढे का पानी, उसमें क्या था, दो चीजें थी, पानी था और मिट्टी थी। तो आपने पानी से मिट्टी को मारा नहीं, आपने पानी से मिट्टी को नीचे बैठा दिया उस गड्ढे में। मिट्टी भी जीवित रही, पानी भी जीवित रहा। पानी से मिट्टी को अलग कर दिया। मिट्टी को मारना नहीं है, मन को मारना नहीं है। मन को गड्ढे के गंदले पानी के समान पानी को स्वच्छ करना है और मिट्टी को पानी से अलग कर देना है। यही प्रोसेस है। सदा से ही अज्ञानी पुरुषों ने लालचवश साधुओं को भरमाया है, गलत रास्ते पे डाला है। मन को मारना नहीं है, मन से संबंध विच्छेद कर लेना है। मन तुम नहीं हो, बस इतना ही जानना है। मन अलग, तुम अलग। अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी तो तुम मन में घुले मिले हो, अभी तो गड्ढे में तुम घुले मिले हो, अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा। इसलिए मन को मारना नहीं है, मिट्टी को पानी से अलग करके देखना है कि मन अलग है, मिट्टी अलग है। अभी तो मिट्टी पानी को अपना स्वरूप ही नजर आती है, क्योंकि पानी में मिट्टी घुल मिल गई है। ये अज्ञानता तुम्हारा ही रूप बन गई है, ये मिट्टी तुम्हारा ही स्वरूप बन के तुम्हें छल रही है। माया महा ठगनी हम जानी। एक शब्द कहा गुरु गोरखनाथ ने, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। जिस ठग ने ठगनी ठगी, जिस ठग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। जिस ठग ने इस ठगनी को ठग लिया, उसको मेरा आदेश, उसको मेरा प्रणाम।
अभी तो मिट्टी पानी के अंदर घुली मिली हुई है, अभी तो पानी को मिट्टी अपना स्वरूप ही लगती है। स्वरूप है नहीं, मिट्टी का स्वरूप अलग है, जल तत्व अलग है, पृथ्वी तत्व अलग है, लेकिन उस गड्ढे में दोनों एकाकार होने के कारण, घुले मिले होने के कारण जापती ये है, प्रतीत ऐसा होता है कि मिट्टी और पानी एक है। तो तुम कभी कहते हो कि इंद्रियां मैं हूँ, मन में हूँ, शरीर में हूँ, बुद्धि में हूँ, मस्तिष्क में हूँ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में हूँ, हाथ में हूँ, पाँव में हूँ, सोचना में हूँ, हृदय में हूँ, जिगर में हूँ, फेफड़ा में हूँ। तुम कहते हो सब कुछ मैं हूँ। ठीक भी कहते हो, क्योंकि तुम्हें इस वक्त अज्ञान की अवस्था में ऐसा ही तो प्रतीत होता है। हमने क्या करना है? हमने साधना के द्वारा मिट्टी को पानी से अलग कर देना है। पानी पानी है, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो। मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी जड़ है। शरीर इंद्रियां जड़ हैं, मन जड़ है। मन तुम्हारी ऊर्जा से काम करता है। तुम्हारी ऊर्जा के बिना वो जड़ है। जैसे इलेक्ट्रिक इंजन, रेलवे का इंजन बिना ईंधन से, बिना इलेक्ट्रिसिटी से, बिना कोयले से चल नहीं पाता, ऐसे ही ऊर्जा से बिना जैसे कोई व्हीकल नहीं चल सकता, वैसे ही ऊर्जा के बिना तुम्हारा मन नहीं चल सकता। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, शरीर जड़ है, लेकिन तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुमने मिट्टी से जल को अलग कर देना है, जो तुम यकसां समझे बैठे हो कि मैं मिट्टी हूं, जबकि हो नहीं। करोगे कैसे? क्या राम राम जपोगे? क्या उसके भीतर हाथ मारोगे? क्या उसको हिलाओ डुलाओगे? क्या उसको डिस्टर्ब करोगे? कभी उसके भीतर से साइकिल चला दोगे, कभी मोटरसाइकिल चला दोगे? यही तुम कर रहे हो। उस गड्ढे के भीतर से कभी तुम राम 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 करना शुरू कर देते हो, वो हलचल है। वो उसके मौन को, स्थिरता को भंग करती है और मिट्टी फिर ऊपर आ जाती है। कभी तुम कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो, जाप करते हो, पाठ करते हो, सुमरण करते हो, सब कुछ उपाय करते हो, आपाधापी। कभी ग्रंथ पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो। ये सभी उपाय हैं उस गंदले पानी को फिर से गंदला करने की। तुम क्यों नहीं अपना प्रयास बंद कर देते? छोड़ो एक बार, इस गड्ढे को आराम करने दो। ये मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा और साफ पानी में तुम अपना मुखड़ा निहार सकोगे। साफ पानी में अपना मुखड़ा निहारते 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 तुम मौन झील बन जाओगे। मौन झील में तुम अपना मुखड़ा निहारते 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 तुम दर्पण बन जाओगे। फिर शुद्ध दर्पण बन जाओगे, फिर परम शुद्ध दर्पण बन जाओगे और परम शुद्ध दर्पण में तुम अपना आत्म साक्षात्कार परम शुद्ध अवस्था में कर दोगे। तुम चैतन्य हो, परम चैतन्य हो। शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ।
जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए। जिसे शस्त्र काटे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्र, न अग्नि जलाए, नैनम दहति पावका, गलाए न पानी, न वायु सुखाए, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषति मारुताः। वही आत्मा सच्चिदानंद में, वो आत्म सच्चिदानंद स्वरूप, तुम एक आनंद की एक रस के लिए, एक बूंद के लिए कितना प्रयास करते फिरते हो। तुम्हें एक घूंट पानी की एक बूंद नहीं मिलती। तुम भटके भटके फिरते हो, मारे मारे फिरते हो। ऊपर से तुम्हें रास्ता गलत बता दिया जाता है। क्या किया जाए? आराम से बैठ जाओ, कुछ न करो। थॉटलेसनेस की प्रक्रिया तुम्हें आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा देगी। बस ये छेड़ा छेड़ी बंद करनी होगी, ये प्रयास बंद करना होगा। आज तक तुम्हारे महानुभावों ने, गुरुओं ने, शास्त्रों ने, शिक्षकों ने, धर्म ग्रंथों ने, धर्म गुरुओं ने, उपदेशकों ने सदा से यही सिखाया कि प्रयास करो। सुबह उठो, माला जपो, ये करो वो करो, ये करो वो करो। बस जितना करोगे ये उस पानी में उथला पुथली सिद्ध होगी। पानी को तुम गचोल दोगे कुछ भी करने से। ये बात और है कि तुम कहते हो कि मैंने गाली थोड़ा निकाली है, मैंने तो राम राम कहा है। राम राम उतनी ही खलल पैदा करता है जितनी खलल गाली पैदा करती है। लोग मुझे कहते हैं कि आपकी बात समझ में आती है। आपकी बात समझ में ही नहीं आती, वरन दिल की गहराइयों के भीतर प्रवेश कर जाती है। लेकिन क्या करें बाबा, 40 साल हो गए, छोड़ने को दिल नहीं करता। 20 साल हो गए, छोड़ने को दिल नहीं करता। ऐसा लगता है जैसा हमारा खजाना लूटा जा रहा हो। क्या करें? कभी भी शुरू कर लेना। आज 10 साल बाद अगले जन्म में चेतना तो यही रहेगी। चिंता मत करो, शुरू तो यहीं से करना होगा। आज ना छोड़ पाओगे, 10 साल बाद छोड़ देना, मिलेगा कुछ नहीं। न कभी मिला है। जब से, तब से, हवन से, यज्ञ से, सुमरन से कुछ नहीं मिला है। और अगर आप ये कहते हो कि मैंने इतना समय लगा दिया, क्या मैं व्यर्थ कर दूं? जब कोई अंग गल गया है तो वो और ना गल जाए, इसलिए उसे काटना ही पड़ता है। माजिए मरहूम की नाकामियों का जिक्र छोड़, माजिए मरहूम की नाकामियों का जिक्र छोड़, जिंदगी की फुर्सते बाकी से कोई काम ले। नाजिए मरहूम की नाकामियों का जिक्र छोड़, जो हो गया हो गया,
10 साल गए, 20 साल गए, 40 गए, जिंदगी बीत गई। नाज़िए मरहूम की नाकामियों का जिक्र छोड़, जिंदगी की फुर्सतें बाकी, जो बाकी रह गई फुर्सत, जिंदगी की फुर्सतें बाकी से कोई काम ले। यही कहूँगा, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं। मूर्ख बनना छोड़ दो। जब छोड़ दोगे, जब जागे तभी सवेरा। थॉटलेसनेस और आत्म साक्षात्कार में भेद क्या है? थॉटलेसनेस आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाने का रास्ता है, जैसे सीढ़ियां छत तक पहुंचाने का रास्ता होती है। धन्यवाद।